हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन किलर, इसके बाद पाकिस्तान की हाय हाय, पाकिस्तान परेशान, हैरान, भिखारी पाकिस्तान जो आईएमएफ से कर्ज लेकर आया, पानी के लिए गिड़गिड़ा रहा है। और पाकिस्तान की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हो रही है, पाकिस्तान में ही अब एक नया देश निकल कर आया है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, बलूचिस्तान है। लेकिन क्या बलूचिस्तान खुद को एक नया देश घोषित कर रहा है? इतना आसान है क्या कि बलूचिस्तान को मान्यता मिल जाएगी देशों से? जैसे भारत को ये कह रहा है कि भैया मुझे अनुमति दीजिए उच्चायोग खोलने के लिए, तो मैं तो चाहूंगा भाई पाकिस्तान के 10 टुकड़े हो जाए। लेकिन अगर आप टेक्निकली देखें तो कहां तक ये तथ्य सही है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर एक नया देश बन सकता है? उसी पर एक चर्चा कर रहे हैं आज। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस पे मिलता रहे। दोस्तों, बलोच नेता ने पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी की घोषणा तो कर दी है, लेकिन क्या इतने भर से बलूचिस्तान अलग देश के रूप में गिना जाएगा? नहीं। किसी क्षेत्र के देश के रूप में मान्यता पाने की प्रक्रिया बेहद जटिल है। क्या जटिल है भाई? पहले तो पाकिस्तान बलूचिस्तान को छोड़ने पर राजी नहीं होगा। अब बताओ, पाकिस्तान चाहेगा कि हाँ भाई जा तू आजाद है, जी ले अपनी जिंदगी, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, कहेगा क्या? ये नहीं कहेगा ना, पहला। दूसरा कि दूसरी बात, बलूचिस्तान को अलग देश बनने के लिए महाशक्तियों का साथ तथा यूएन की मदद चाहिए होगी। यूएन मदद करेगा क्या ऐसा? तो अलग बनने की प्रक्रिया क्या है, अलग देश बनने की प्रक्रिया क्या है, उस पे भी हम चर्चा करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। आइए समझते हैं। तो पाकिस्तान की मौजूद स्थिति में कोई कहावत भली बातें बयान कर सकता है, तो वो है कोढ़ में खाज होना। ओहो, मतलब भैया एक तो कोढ़, ऊपर से खुजली, क्या ही कहें। तो पाकिस्तान अभी भारत के ऑपरेशन सिंदूर का दर्द महसूस ही कर रहा था कि उसे अपनों ने दर्द दे दिया। सबसे बड़ा राज्य प्रांत बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से आजादी की घोषणा कर दी है। बलूच नेता जो हैं मीर यार बलोच ने अपने लोगों पर पाकिस्तान सरकार की तरफ से की जा रही हिंसा, अपहरण और मानवाधिकार उल्लंघन का हवाला दिया है। दोस्तों, 1971 में ऐसा ही था। पूर्वी पाकिस्तान जो हल्ला मचा रहे थे, इंदिरा गांधी ने मदद कर दिया, अलग हो गई, अलग हो गया ना। तो कर देना चाहिए था मोदी जी को यार, इस बार आर्य पार की लड़ाई, वर्ल्ड के मैप पे एक नया देश निकल कर आता, मजा आता। भारत और बलूचिस्तान का मैच देखते, है ना। पाकिस्तान वालों तो खेलते नहीं, अफगानिस्तान से खेलते हैं, बांग्लादेश से खेलते हैं, पाकिस्तान से कभी कभार होता है आईसीसी टूर्नामेंट में, तो मजा आता। भारत बलूचिस्तान का मैच, भारत ने बलूचिस्तान को 10 विकेट से हराया, अच्छा लगता सुनने में। पाकिस्तान वही देखता मुंह लटका के, है ना। तो भाई अब क्यों ऐसा है कि इसी के साथ उन्होंने भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील किया कि उनका समर्थन किया जाए। मीर यार बलोच ने भारत में नई दिल्ली में बलूच दूतावास खोलने की इजाजत मांगी। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने, करेंसी और पासपोर्ट के लिए अरबों रुपए का फंड मांगा है। ऐसे में सवाल उठता है कि किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने की प्रक्रिया क्या है? बलूचिस्तान को एक देश के तौर पर स्थापित होने के लिए क्या क्या करना पड़ सकता है? तो आसान नहीं दोस्तों अलग देश बना लेना, आप घोषणा कर लेने से ऐसे हो जाओगे क्या? तो बलूचिस्तान के नेता भले ही अपने क्षेत्र को पाकिस्तान से अलग हिस्सा बताकर स्वतंत्र देश घोषित कर दिया हो, लेकिन इतना भर करने से बलूचिस्तान अलग देश नहीं बन जाता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसे समझने के लिए हमें दुनिया के कुछ मुल्कों के बारे में जानना होगा जो अलग देश बने हैं। कैसे? जैसे पूर्वी अफ्रीका में सोमालीलैंड इलाका खुद को एक स्वतंत्र देश मानता तो है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे अलग देश नहीं माना जाता। यानी आज भी सोमालीलैंड सोमालिया का हिस्सा है, जिसने 1991 में खुद को सोमालिया से अलग घोषित कर लिया था। सोमालीलैंड में लोकतंत्र का शासन है, चुनाव भी होते हैं, यहाँ के लोग सोमालिया के मुकाबले तेजी से समृद्ध भी हो रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं, लेकिन किसी भी देश ने अब तक सोमालीलैंड को मान्यता नहीं दी है। लेकिन आज सोमालीलैंड को संयुक्त राष्ट्र ने भी अलग देश की मान्यता नहीं दी है, इसलिए घोषणा के बावजूद भी सोमालीलैंड एक अलग देश के रूप में नहीं गिना जाता। दोस्तों, बलूचिस्तान का मामला और जटिल है, जहां पाकिस्तान की सरकार कभी भी इस बात के लिए राजी नहीं होगी कि बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का 44% हिस्सा है, बचेगा क्या इसके पास? मान लो बलूचिस्तान 44% है, हम पीओके ले लेंगे तो बचेगा क्या? इतनी सा बचेगा जो कोई भी सीमा पर जाएगा एक लोटा जल लेके ढाल देगा तो ऐसे ही पाकिस्तान साफ हो जाएगा। अरे पाकिस्तान की जीडीपी से तो ज्यादा हमारे तमिलनाडु का जीडीपी है, ये हाल है। तो अब ये देखो कि 44% हिस्सा बलूचिस्तान का है। बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई दशकों से चली आ रही है। अभी आपको याद होगा कि एक ट्रेन इन्होंने हाईजैक कर लिया था, तो पता चला बीएलए है, आर्मी भाग खड़ी हुई है,
है ना। तो दोस्तों पाकिस्तान की सरकार और सेना का दमन बलूचिस्तान में बढ़ता ही गया है। इसीलिए बलोच लिबरेशन आर्मी BLA और बलोच लिबरेशन फ्रंट जैसे विद्रोही गुट पाकिस्तानी सेना से सालों से लड़ रहे हैं और हाल के सालों में यह लड़ाई बढ़ी है। बलूचिस्तान के नेता मीर बलोच ने पाकिस्तान से अपने क्षेत्र की आजादी की घोषणा करते हुए संयुक्त राष्ट्र से शांति सेना भेजने की अपील की है ताकि बलोच लोगों को पाकिस्तान से आजाद कराया जा सके। लेकिन मीर बलोच की आजादी के दावों के बावजूद यह तथ्य है कि बलूचिस्तान अभी भी पाकिस्तान का हिस्सा है। अब देखिए क्या है बलूचिस्तान की आजादी के लिए। पहला शर्त संयुक्त राष्ट्र की मदद, दूसरा दुनिया की प्रमुख शक्तियों का साथ, तीसरा जैसे कि कोसोवो के मामले में हुआ था, कोसोवो पर सर्बिया का अधिकार था। सर्बिया यूगोस्लाविया के विघटन के बाद नए देश के रूप में सामने आया था। आजादी के बाद सर्बिया के अंदर कोसोवो अलग देश की मांग कर रहा था, लेकिन दुनिया की ताकतवर देश अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के देश कोसोवो के साथ खड़े थे। तो सर्बिया से कोसोवो को आजाद कराने और संयुक्त राष्ट्र और नेटो की अगुवाई में सेना पहुंच गई थी। ऐसा होगा क्या यहां? ऐसे तो अभी ट्रंप बिना पेंदी के लौटे हैं, है ना। ये तो भाई व्यापारी है, कुछ भी कब क्या बोल दे कह नहीं सकते हैं, है ना। अब देखो दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र में देशों के बीच इस बात पर सहमति बनी थी कि किसी भी देश की सीमा में जबरदस्ती कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। पहला। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र ने किसी क्षेत्र के लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार दे रखा है कि आप चाहे तो अलग हो सकते हैं, क्या है क्या नहीं आप देखिए। और कोसोवो लोग को इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सर्बिया से अलग होना चाहते थे। इसे देखते हुए अमेरिका और UN ने बीच का रास्ता निकाला और कोसोवो को आजाद देश घोषित करने के बजाय उसे स्वायत्त घोषित करके वहां के लोगों को ज्यादा अधिकार दे दिया। लेकिन फिर भी कोसोवो खुद को अपना आजाद देश मानता है। दोस्तों आप देखोगे संयुक्त राष्ट्र की मान्यता के बिना कोई क्षेत्र नहीं बन सकता देश। अगर किसी क्षेत्र किसी दूसरे देश से खुद को अलग घोषित कर लिया है और संयुक्त राष्ट्र उसे मान्यता नहीं दी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस क्षेत्र को देश नहीं माना जाता है। ये याद रखिएगा। जब किसी आजाद घोषित क्षेत्र को संयुक्त राष्ट्र देश के रूप में मान्यता देता है तो उसे संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता मिल जाती है, सारे सुख सुविधाएं आपको मिलने लगते हैं, सारा अंतर्राष्ट्रीय सहायता का लाभ आपको मिल जाता है, जैसे पाकिस्तान को IMF का मिला है। संयुक्त राष्ट्र की मान्यता हासिल करने की प्रक्रिया क्या है? इसके लिए सबसे पहले उस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जाएंगे, एक आवेदन पत्र भेजना होगा महासचिव को। इसके बाद उसमें लिखा होना चाहिए कि क्षेत्र एक राष्ट्र के रूप में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर यानी जितने भी संविधान है संयुक्त राष्ट्र का वो उसका पालन करेगा। आवेदन जैसे मिलेगा ये सुरक्षा परिषद के पास जाएगा जिसमें 15 मेंबर हैं, 5 परमानेंट और 10 टेम्पररी। 5 परमानेंट कौन कौन से हैं? फ्रेंच यानी फ्रांस, रशिया, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड। अब चाइना चाहेगा ही ना, है ना, अमेरिका भी नहीं चाहेगा, ऐसे ही खत्म हो गया, वीटो पावर यूज कर लेगा। तो अब परिषद के 15 सदस्यों में 5 अस्थायी जो मैंने कहा, अगर इनमें से किसी भी एक देश ने भी देश बनने के खिलाफ मतदान किया तो आवेदन रद्द हो जाएगा, वीटो पावर यूज कर लेगा चाइना। ये बात फैक्ट है क्योंकि चाइना के गोद में पाकिस्तान खेलता है। अगर आवेदन को मंजूरी मिल भी जाती है तो संयुक्त राष्ट्र के देश के शामिल होने के लिए परिषद की सिफारिश को महासभा में फिर भेजा जाएगा, जो महासभा में 193 देश हैं और किसी नए देश को संयुक्त राष्ट्र में मान्यता पाने के लिए महासभा के 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। तो ऐसे अगर होगा तब बलूचिस्तान वर्ल्ड के मैप पे एक नया देश के रूप में उभर कर आएगा। अदरवाइज बलूचिस्तान हल्ला मचाते रहे वो अभी भी पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। उम्मीद करते हैं कि पूरी प्रक्रिया जानकारी क्लियर हुआ होगा कि बलूचिस्तान कैसे देश बन सकता है। चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।